जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बल के बारे में पढ़ेंगे। बल क्या है? बल देखिए, बल क्या है? बल किसी वस्तु को खींचना, किसी वस्तु को अगर हम खींचेंगे तो उस पर हम बल जरूर लगाएंगे या धकेलेंगे। ढकेलना यानी किसी वस्तु को खींचना या ढकेलना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। किसी वस्तु पर अगर हम खिंचाव यानी उसको खींचेंगे या उसे ढकेलेंगे तो वही क्या कहलाता है? बल कहलाता है। यानी किसी वस्तु को खींचना या ढकेलना बल कहलाता है। ढकेलने में कम बल का यूज करना पड़ता है, ढकेलने में कम बल लगता है। ढकेलने में वस्तु को कम बल की आवश्यकता होती है, आवश्यकताएं होती है। जबकि खींचने में, किसी वस्तु को खींचने में अधिक बल की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। तो देखिए, बल क्या है? किसी वस्तु को खींचना यानी पकड़ के खींचना या ढकेलना बल कहलाता है। ढकेलने में वस्तु को कम बल लगता है। किसी भी चीज को आप अगर ढकेल रहे हैं तो उसमें कम बल लगेगा, जबकि खींचने में किसी भी वस्तु को अगर खींचिएगा तो उसमें अधिक बल लगता है। बल बल जो है, बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणे विस्थापन, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल को F से सूचित करते हैं, द्रव्यमान को M से और त्वरण को A से। ठीक है, F बराबर M इंटू A। बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का मात्रक SI पद्धति में क्या होता है? न्यूटन, न्यूटन होता है, न्यूटन। और इसका ऐसे मात्रक होता है केजी, मीटर का एम से हो गया द्रव्यमान, द्रव्यमान का केजी मीटर सेकेंड पर पावर -2। ये भी एक बल का क्या होता है? मात्रक ही होता है। बल का एक और मात्रक होता है सीजीएस पद्धति में, डाइन, DYN, डाइन। डाइन होता है एक न्यूटन बराबर 5 डाइन होता है। ये भी बल का ही मात्रक है। बल का मात्रक होता है डाइन। समझ गए? तो आप ये फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। किसी भी वस्तु को खींचना या ढकेलना बल कहलाता है। ढकेलने में वस्तु को कम बल के, किसी भी वस्तु को अगर ढकेलेंगे तो उसमें कम बल की आवश्यकता होगी, जबकि खींचने में अधिक बल की आवश्यकता होती है। बल का जो फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। बल F, इसको इंग्लिश में F बराबर M इंटू ए। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन को ही हम लिख सकते हैं केजी मीटर सेकेंड पर पावर -2। बल का एक सीजीएस पद्धति में एक और मात्रक होता है जिसका नाम है डायन। 1 न्यूटन बराबर 5 डायन होता है, 5 डायन होता है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कि बल के प्रकार। बल के प्रकार। बल दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है संतुलित बल और दूसरा होता है असंतुलित बल। असंतुलित बल, संतुलित का मतलब होता है बैलेंस और संतुलित का मतलब होता है डिसबैलेंस। असंतुलित बल और संतुलित और संतुलित। संतुलित बल क्या है? वे बल जो बराबर और विपरीत हो, वे बल जो बराबर और विपरीत हो उसे संतुलित बल कहते हैं। वे बल जो बराबर और विपरीत हो उसे संतुलित बल कहते हैं।
कहते हैं। देखिए अब मान लीजिए कि वे बल जो बराबर हो, यानी मान लीजिए कि यहाँ पर एक कुछ सामान है और यहाँ से एक रस्सी टाना गया है, इसमें भी 3 व्यक्ति है और इसमें भी 3 व्यक्ति है और इधर भी कितना व्यक्ति, 3 व्यक्ति है। और तीनों मिलके पकड़ रहा है, तीनों मिलके इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है। ये भी और ये भी तीनों मिलके, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा द्रव्यमान रखा हुआ है, इसको दोनों मिलके क्या कर रहा है, खींच रहा है। लेकिन तीनों का शक्ति जो है बड़ा, इसका भी तीनों का शक्ति एक जैसा है और इसका तीनों का शक्ति एक जैसा है। तब बताइए ये जो वस्तु यहाँ कुछ रखा हुआ है वो ना इधर आएगा ना ही इधर आएगा, दोनों एक ही जगह रहेगा। दोनों ये जो वस्तु है ये एक ही जगह रहेगा, ना हिलेगा ना डुलेगा, क्योंकि तीनों समान बल लगा रहा है। तीनों इस वस्तु पर, इधर भी समान बल और इधर भी समान बल, तो तीनों वस्तु पर समान बल लगा रहा है। तो ये वस्तु गति नहीं करेगा। तो संतुलित बल जो होता है इसमें वस्तु गति नहीं करता है, इसमें वस्तु गति नहीं करता है, इसमें वस्तु गति नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं करता है, समझे। यानी दोनों तरफ से जो बल लग रहा है समान बल लग रहा है, समान बल को ही संतुलित बल कहते हैं। वे बल जो बराबर और विपरीत हो उसे संतुलित बल कहते हैं। और समझिएगा असंतुलित बल क्या है। असंतुलित, ये तो संतुलित था, इसको स्क्रीनशॉट मारना, मार लीजिएगा। संतुलित बल, अब समझिए असंतुलित बल क्या है। असंतुलित बल, वे बल जो असमान, वे बल जो असमान और विपरीत हो, और विपरीत हो, वे बल जो असमान और विपरीत हो उसे असंतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल में क्या है कि एक मेज है, मान लीजिए एक मेज है, कुर्सी है, इस पर कुछ रखा हुआ सामान है, इधर 2 व्यक्ति है और इधर 3 व्यक्ति है। अब बताइए कि इधर वाला व्यक्ति जो है इस वस्तु को क्या कर लेगा, खींच लेगा, क्योंकि ये 3 व्यक्ति और तीनों के पास बल ज्यादा है, ये दोनों की तुलना में इसके पास बल क्या है, ज्यादा है, तो ये वस्तु को इधर क्या करेगा, खींच लेगा। तो असंतुलित बल में क्या होता है कि इसमें गति होता है, इसमें गति होता है, और संतुलित बल में गति होता है, क्योंकि व्यक्ति जो है इस वस्तु को क्या करेगा, खींच लेगा, तो इसमें गति होगा। संतुलित बल और संतुलित बल आपको बढ़िया से समझ आ गया होगा। वे बल जो असमान और विपरीत होता है उसे असंतुलित बल कहते हैं, और संतुलित बल में गति होता है। अब हम आप लोग को समझाएंगे गति का नियम, गति का नियम। गति का नियम,